कि 5 साल जिसका ईयर गैप हो उसको मान्य किया जाए, परंतु जो सहमति बन रही है वो 3 साल की बन रही है। अगर 3 साल का भी पारित हो जाता है तो उसमें मेरे बहुत सारे साथी कर्मचारी, मेरे भाई मेरी बहनें परमानेंट हो जाएंगे। लोग से फिर एक गुजारिश कर रहा हूँ, अपने सही नेता को पहचानने का काम करें। जिस दिन आपने अपना सही नेता पहचान लिया उस दिन बहुत दिन दूर नहीं जिस दिन सरकारें आपके पास आके गिड़गिड़ाएंगी, वरना हम रोडों पे आएंगे, काम बंद हड़ताल करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, क्योंकि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम ना होते, अगर हम होते तो पशु समान होते। तो सर्वप्रथम मैं बाबा साहब के श्री चरणों में नमन करते हुए समाज में जन्मे सभी साधु संत महात्मा और हमारे गुरुओं के श्री चरणों में नमन करते हुए, साथ ही साथ जो क्रांति की नई चिंगारी और क्रांति करते हुए आए संस्थापक हमारे माननीय पूजनीय बाबूजी मलुकचंद बेनीवाल जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, मंच पर आसीन सभी मेरे साथी, मेरे नेता, मेरे भाई, सभी साथियों को नमन करते हुए, और जो भी साथी यहाँ पे मौजूद है उन साथियों के साथ पहले तो उनको सर्वप्रथम बधाई, क्योंकि आपकी जोन के अंदर हम लोग आए और उन साथियों के साथ आज काम करने का मौका मिल रहा है जिनसे अभी तक रूबरू नहीं हुए थे। साथियों, आप लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम के अंदर जो कार्य हो रहा है, सारे के सारे कार्य करना चाहते हैं कर्मचारियों के हितों में, परंतु ऐसी क्या भावना है जो आप एक होकर काम नहीं करना चाहते। मेरा तकरीबन 15 दिन से आप लोग मेरी वीडियो भी देखते होंगे, देखिए बिल्कुल मेरी वीडियो भी देखते हैं, तो उसके अंदर आपको पता होता है कि मैं जो बात करता हूँ समाज की बात करता हूँ, समाज के लिए बात करता हूँ। परंतु जब एक मिशन है हमारा साहब, जब हमारा एक मिशन है, एक समाज है, एक कर्मचारी है, और हम उसके लिए आवाज उठाते हैं और बार बार प्रयास करते हैं, और उस प्रयास को एक साथ न होकर अलग अलग दिशाओं में होकर कार्य कर रहे हैं। क्या ये चीज ठीक है समाज हित में? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, मेरी माता बहनें बैठी हुई हैं यहाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये चीजें ठीक है या गलत है? क्योंकि गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर समाज इकट्ठा हुआ है तो समाज की पगड़ी उसी के सर बंधेगी जो समाज के साथ है। समाज उसको रास्ता देगा जो समाज के साथ है। और आज बड़ी खुशी हुई, ग्रीन पार्क जोन के अंदर आज इतनी तादाद में मेरी माता बहनें, मेरे भाई, मेरे साथी यहाँ मौजूद है, और हम आज ग्रीन पार्क से एक ऐलान करते हैं कि अब जो भी काम करेंगे समाज हित में करेंगे, समाज के लिए आंदोलन करके दिखाएंगे, और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे जो ये कहते हैं कि ये समाज अलग है। उस समाज को आज हम बता देंगे, उन लोगों को आज हम बता देंगे कि हम लड़ना जानते हैं, भिड़ना जानते हैं, क्योंकि हम बाबा साहब की संतान हैं। हमने जो बैठ के रोडों पे बैठ के धूप में बैठ के और आज भी जो हम कार्य कर रहे हैं तो समाज हित में कार्य कर रहे हैं। और उन सभी साथियों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, समाज के माध्यम से, कि एक हो जाओ तो संघर्ष में मजा आएगा, अन्यथा आप अलग कटोगे, वो अलग कटेंगे, हम अलग कटेंगे। जैसे आपने देखा है कि मोर्चों ने मेहनत करी और भीड़ भी अच्छी आई, क्योंकि समाज का हर कर्मचारी हर नेता को देखता है, उसकी तरफ एक टकटकी लगा के बैठा हुआ है कि मैं कब पक्का होऊंगा, मैं कब पक्का होऊंगा, मैं कब स्थायी होऊंगा। मगर आज 25-25, 30-30 साल कर्मचारियों को हो गए, परंतु इनके कानों पे जूंग नहीं रह रही। और वो जू हमने रेंगाने का काम किया, भाई साहब वो जू हमने उनके कानों पे रेंगाने का काम किया। प्रशासन से हमारी मीटिंग हुई, और प्रशासन से मीटिंग होने के बाद हमने 2020 तक के कर्मचारी जो सीजी के हैं और 2002 का और 2006 तक के कर्मचारियों का एक ऑर्डर पारित कराया। उसके बाद 2002 पे प्रीएम्बल और 2015 पे प्रीएम्बल लगाया। जो लोग ये कहते हैं कि ये काम हमने कराया तो उनसे एक बार वैसे मिनट्स कॉपी मांग लेना, मिनट्स कॉपी हम आपको देंगे कि वो काम किसने कराया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब अपनी अपनी मुँह से तान के चल रहे हैं, सब आपस में एक बात कर रहे हैं। क्या ये बातें शासन प्रशासन को नहीं दिखती जो वो बैठकर YouTube के ऊपर
फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर वो वीडियो छोड़ रहे हैं जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि हम लोग एक नहीं है। अगर हम इसका नारा देते कि आवाज दो, हम तुम्हारे साथ, कहाँ हैं हम? हम कहाँ हैं? हम कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हैं तो इसके हैं और इसके हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथ यहाँ पे अनुज भी बैठे हुए, मेरा सतवीर भाई है, सादर साहब से सोनवीर भाई आए हुए, भाई हमारे जो मीडिया का काम देखते हैं, मीडिया प्रभारी जो है हमारे विनोद कुमार जी है, जिनका न्यूज चैनल है दिशा न्यूज, हर दिशा न्यूज, तो ये हमारे साथ है। बाकी और भी ऐसे कर्मठ नेतागण भी हमारे साथ है जो हमारे साथ तैयार रहते हैं। और अभी हमने भी अपने तीनों मोर्चों को सामाजिक रूप में समर्थन दिया, मगर संगठन का समर्थन उसको देंगे जो एक राह पे, एक साथ, एक मंजिल, एक संघर्ष के लिए तैयार होगा, उसको म्युनिसिपल सफाई कामगार कांग्रेस का समर्थन मिलेगा। साथियों, बात बहुत सारी है, अभी मैं आपके बीच में आया और आपने सुना और देखा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 साल का ज्ञापन हमने दिया है कि 5 साल जिसका ईयर गैप हो उसको मान्य किया जाए, परंतु जो सहमति बन रही है वो 3 साल की बन रही है। अगर 3 साल का भी पारित हो जाता है तो उसमें मेरे बहुत सारे साथी कर्मचारी, मेरे भाई, मेरी बहनें परमानेंट हो जाएंगे। हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। क्या आप हमारे साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। जॉर्ज जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। तो ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ इसको हम बिल्कुल कार्यान्वित करेंगे। और मैं सभी साथियों से पुनः एक आग्रह करना चाहता हूँ कि साथियों, आपके बिना यूनियन कुछ नहीं है। यूनियन नेता आप लोगों से बनता है और आप लोग से फिर एक गुजारिश कर रहा हूं, अपने सही नेता को पहचानने का काम करें। जिस दिन आपने अपना सही नेता पहचान लिया उस दिन बहुत दिन दूर नहीं, जिस दिन सरकारें आपके पास आके गिड़गिड़ाएंगी और कहेंगी कि आप अपने अधिकार ले लो। मगर उस अधिकार को लेने के लिए आप जैसे साथी क्रांतिवीर लोगों की जरूरत है, मेरी माताओं की, मेरी बहनों की जरूरत है, जो आके खड़ी हो और बोले कि हमारा हक हमारे को चाहिए, वरना हम रोडों पे आएंगे, काम बंद हड़ताल करेंगे। और अब की बार हम दिखाएंगे कि काम बंद हड़ताल होती कैसे है। क्योंकि साथियों, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं वैसी 12 जोनों के अंदर मेरी टीम है, मेरे साथ काम करती है और वो जानती है कि जब भी हम अड़े हैं तो कुछ लेके उठे हैं। हमारा वो काम नहीं रहा, क्योंकि हमारे जो मेरे यूनियन के राजनीतिक मेरे गुरु रहे वो माननीय आरबी ऊटवाल साहब रहे, जिन्होंने संघर्ष करना सिखाया और ये बताया कि जो देगा जिंदाबाद और जो नहीं देगा मुर्दाबाद। तो हमारा नारा ये है कि सभी साथी यहाँ पे सम्मानित हैं, सभी साथी यहाँ पे बराबर के हैं। यहाँ पे सिर्फ एक पद की बात है, वो पद भी जो है वो आप लोगों की देन है, इस समाज की देन है। जो पगड़ी मिल रही है वो इस समाज की देन है, परंतु हम एक समान है, एक साथ है, एक भाई है। जो अधिकार मेरा है इस यूनियन पे, वो अधिकार मेरे राजेश भाई का भी है, वो अधिकार मेरे विजय भाई का भी है, वही सतपाल भाई का है, वही मनोज भाई का है, और वही अधिकार आप लोगों का है। इस यूनियन को अपना संगठन न मान के अपना परिवार माने, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आप मजबूती से हमारे साथ खड़े रहना। धन्यवाद साथियों। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद साथियों, आपने मुझे इतना सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और एक चीज मैं और आपको जानकारी देना चाहता हूँ साथियों। सुनो भाई सुनो। 1998 अप्रैल से 31 मार्च 2000 तक की जो करंट का हमारा बैच चल रहा है, उसके अंदर तकरीबन पूरी दिल्ली से 1386 कर्मचारी रह गए थे, जिनके नाम छोड़ दिए थे क्योंकि हमारे जो सुपरवाइजर स्टाफ है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे, मैं सभी को नहीं कहूँगा, बहुत सारे ऐसे पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाते हैं। उसके लिए हमने लड़ झगड़ के माननीय एडिशनल कमिश्नर वीर सिंह यादव जी थे, उनसे कह के एक ऑर्डर पारित कराया है जो अप्रैल के अंदर हुआ था, और एडीसी अनिल कुमार साहब ने वो ऑर्डर निकाला था और उसको तकरीबन अप्रैल चालू हो गया है। पूरा 1 साल हो गया, 1386 कर्मचारी है। उसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं और आपको इसी महीने उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। वो 1386 कर्मचारी परमानेंट हो जाएंगे। लेफ्ट आउट का केस था, जिसके लिए लेफ्ट आउट के लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते थे कि भाई साहब हमारी क्या दुश्मनी आपसे या प्रशासन से जो हम लोगों को अभी तक परमानेंट नहीं कर रहे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप थोड़ा सब्र करना,
और हम काम करा के आएंगे। तो एक ऑर्डर पारित हुआ 94 टू 96, 96 टू 98 और 98 टू 2000, जो ऑर्डर सबके पास आ चुका है। और लेफ्ट आउट की फाइलें सारी की सारी सारे जोनों से मांग ली गई है। और जो नहीं देगा वो 15 दिन के अंदर उसको पूरा का पूरा उसकी जिम्मेदारी बनेगी। अगर वो अपना काम पूरा नहीं करता और वो फाइलें नहीं देता और नाम नहीं देता तो उस पर नेसेसरी एक्शन हेडक्वार्टर से होना चालू हो जाएगा। और आप ऐसे मेरे साथ लगे रहे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मैं समाज का बेटा हूँ, मुझको दर्द मालूम है। मैं मजदूरों के साथ रहता, मैं खुद मजदूर हूँ, तो मेरे को पता है कि कच्चे का क्या दर्द है और पक्के का क्या दर्द है। और साथियों, हमारे को आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा। क्या आंदोलन के लिए तैयार हो? हम तुम्हारे साथ हैं। तो वैसा आंदोलन अब आप देखोगे, क्योंकि मेरे दिल में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई कुछ नहीं। ना तो मैं मंत्री मांगना, ना विधायक, ना काउंसलर, और ना ही मैं मांगता जो सीट है जिसके पीछे लड़ाई है सफाई कर्मचारी आयोग की, वो सीट नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ समाज का प्यार चाहिए, समाज का आशीर्वाद चाहिए और समाज की पगड़ी चाहिए। धन्यवाद साथियों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी साथियों से सिर्फ संघर्ष का नारा है मेरा, आप अवेयर हुए और अपने अधिकारों को पहचानो। लड़ने के लिए हम हैं तैयार, हम आगे रहेंगे, आप पीछे रहना। परंतु अगर समाज के सच्चे हितैषी हो तो समाज को देख के कहीं भगना मत। ये मत कहना कि भाई साहब मेरा काम था, जिस दिन बुलाया जाए भाई साहब मेरा आज काम था, मेरे को यहाँ जाना था, मेरे को वहाँ जाना था, वहाँ तक किसी भी दिन चले जाएंगे, मगर जिस दिन का ऐलान करेंगे उस दिन सभी साथियों को एक साथ पहुँचना। बिल्कुल से बिल्कुल।